नबील मियां, गजब हो गया गजब। भाई क्या जोजी तो नहीं वापस आ गई है? अल्लाह ना करे जोजी बेगम तो नहीं आई, लेकिन उनका भाई आ गया, गोगा बदमाश, हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए। क्या? अरे चलिए भाई, हमारे साथ चलिए, चल के उनसे बात करें। आप लोग आइए ना। ओ यार हम क्यों जाएं भाई, हमारा मसला थोड़ी है। आपके घर आए आप रखे। हाँ भाई, हमारी प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हैं आप? जाए यहाँ से। जी प्राइवेसी तो तब खराब होगी जब आप बीच सड़क खुले आसमान के नीचे सोएंगे। मैंने नहीं सोना खुले आसमान के नीचे। एक बार छत पे सोई थी मैं, तो सुबह सुबह ना कौवा बीट करके चला गया था। प्लीज माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होना। अजी ऐसा ही होगा, क्योंकि गोगे ने इस मकान पर केस कर दिया। अब वो इस मकान का उतना ही मालिक है जितनी जोजी बेगम, और इस ऊपर वाले पोर्शन में वो अपने बीवी बच्चों को क़याम करवाएगा। ना ऊपर वाले पोर्शन में अगर बीवी बच्चे रहेंगे तो फिर हम कहाँ क़याम करेंगे? जी बाहर सड़क पे। ऐसे कैसे सड़क पे रहेंगे? चलो चल के बात करते हैं गोगे से यार। वो जो हमें गोगे से जाके करनी है वो बात है। हाँ जी, तो चलो फिर करें। चलो चलो शेरी जाम्बो। ओए, लगता है मर गया है। अरे मर कैसे सकते हैं, अभी चंद लम्हे पहले तो जिंदा थे। तू तक लाश ठिकाने लगा देते। कहाँ है लाश? कितने लाश? तू है लाश, और कौन है? और गोगा लाश नहीं है, जीता जागता शेर है, शेर। ला ये तो कह रहे कि ये शेर खान है। अरे तुम तो चुप करो मुमताज। आप बताएं गोगा भाई, ये सब क्या है? और क्या क्या है? तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। शाबाश शाबाश, जल्दी करो, पैकिंग करो अपनी, चलो शाबाश। हम क्यों पैकिंग करें भाई, हम तो दे चुके हैं किराया इस महीने का। वैसे भी हमारी डील जोजी बाजी से है, हम उनके कहने पर ही ये घर खाली करेंगे भाई। देखो मैं पहले ही बता दूं कि मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई खून खराबा हो। खून खराबा? वाह वाह बाबा, वाह वाह बाबा। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आओ। अरे हम नाश्ता क्यों लेकर आए भाई? देखो भी दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन खाने पीने का तो ख्याल रखना चाहिए ना। ये पकड़। ये बताइए गोगा जी, आप फ्राई अंडा लेंगे या ऑमलेट? आप लोग ये काम करें, मेरे साथ जरा लॉन में आए प्लीज। चले आइए सर, आप यहीं रुके। चले ना मसूद, सामने वाले पार्क की बेंच मल लेते हैं, वरना घास पे तो कीड़े काटेंगे। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आपका होनहार बेटा अभी जिंदा है यार। अगर गोगे ने हमें घर से निकाल भी दिया तो हम 5 स्टार में रहेंगे। क्यों जानू? माँ जी, जानू जरा गुस्से से देख रही है, मेरा ख्याल है 4 स्टार कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल है कि स्टेशन पे मंजी बिस्तरा मिल जाए, वही काफी है इस वक्त। आपके लिए अरेंज कर देंगे मंजी बिस्तरा। नहीं नहीं नबील, जरा बताओ मुझे कि तुम कैसे रहोगे 4 स्टार में? अरे कैसी बातें कर रही हो, 1 करोड़पति बाप को ये गवारा होगा कि उसकी बेटी को मच्छर खा खा के छन्नी कर दे? और अगर जमीन पर लेटी तो खबर भी टूट सकती है। लेकिन मेरे अब्बा जी के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है पुत्र। अरे ये सदीकी साहब की बात कर रहे हैं मोमो। जी हमारा तो ख्याल है कि सिद्दीकी साहब से बात करने के बाद आप लोग लाहौर की टिकटें बुक करा लें, क्योंकि इस गोगे का कोई एतबार नहीं है भाई। हम पापा की मदद नहीं ले सकते। क्यों जानू, पापा जी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं ना कभी जो अच्छा आइडिया दिया हो तूने। आइडिया तो है मेरे पास। जी फरमाइए ना, क्या आइडिया है? हम भट्ट साहब को बुला सकते हैं मदद के लिए। ओ यार जानू, क्या हो गया यार, हर एपिसोड में भट्ट साहब को बुलाएं यार। मैं तो कहता हूँ इस एपिसोड में पापा जी को बुला लेते हैं। नहीं, भट्ट साहब को ही बुला रहे। कॉल करो, दैट्स फाइनल। ओके जानू, चल मेरी नहीं मानती कभी भी यार। चला मैं गुस्सा उसकी भी मान लो यार। यार, तो नंबर मिलाओ। मिला दिया यार। हेलो, ओ मैं क्या, हेलो भट्ट साहब, ओ जल्दी आ जाएं यार। अब क्या बात है, इस बार तो बैक टू बैक बुला रहे हो। भट्ट साहब जल्दी से आ जाएं यार, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या मसला भाई? ओ यार भट्ट साहब, जब आप आकर बेल देंगे ना तो मसला आपके सामने खड़ा होगा। अच्छा चलो आके देखता हूँ। ओके ओके, भट्ट साहब आ रहे हैं। अरे आओ अंदर चले। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। अच्छा इसीलिए मुझे बुलाया था।
किस लिए बुलाया था जी? और ये बता भाई तेरा मसला क्या है, तू यहाँ क्यों आया है? और पिछली बार भी तू बगैर इजाजत के घर में घुस आया था। अपने घर में आने के लिए कैसी इजाजत भट्ट साहब? और ये तेरा घर कब से हो गया भाई? और देखे भट्ट साहब, इस मामले में आप ना ही बोले तो अच्छा है, ये हमारा आपस का मामला है, आप बीच में ना पड़े। ओए पुलिस वाले को धमकी दे रहा है? ओ तौबा मेरी जी, मैं तो आपको समझा रहा था। ये देखिए कोर्ट का स्टे ऑर्डर। कौन सा स्टे ऑर्डर? अदालत का स्टे ऑर्डर है, घर पे केस कर दिया है मैंने, और जब तक केस चलेगा जितने घर के ये मालिक है उतना ही मैं भी मालिक हूँ। अब मालिक के साथ आप बदतमीजी तो नहीं कर सकते ना भट्ट साहब। और इस बार लगता है तूने कोई पक्का काम किया है। दिखा ना कागज, जरा चेक करूं। हो गई है ना तसल्ली। अब अंदर बैठे जो आपका इंतजार कर रहे हैं ना, उनको जाके समझा दें कि अब कुछ नहीं हो सकता। जाए। बट सब आ गए। लो भाई, आप फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मसीहा आ गया। उस गोके को ना फौरन गिरफ्तार कर ले। बट साहब, इसे कम से कम 4-5 साल के लिए अंदर कीजिएगा। वो मेरे अब्बे की जेल नहीं है कि जिसको जब चाह अंदर कर दिया। भट्ट साहब, आप उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तो करें ना। खड़ा हुआ है वो जोजी आंटी की प्रॉपर्टी पे। और यार तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फंस जाता अभी। क्यों भाई? और वो अदालत का कागज है उसके पास, स्टे ऑर्डर लिए खड़ा है अदालत से। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जब तक केस चलता रहेगा कोई उसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। शाबाश है। तो फिर ठीक है, एक केस हम भी व्हाइट हाउस पे कर देते तो वहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा फिर। माँ जी, ये जायदाद का मामला है, और ऊपर से गोगा और जोजी बहन भाई भी है, समझे इस बात को? भट्ट साहब, हो सकता है कि जाली पेपर्स हों, आप चेक तो करें ना। अरे भाई, मैंने वो पेपर चेक कर लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल है। बट साहब, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना उसे गिरफ्तार करने का यार। और रास्ता ये है कि वो तुम लोगों में से किसी एक का मर्डर कर दे। मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा और तुम लोग मिस कॉल देना, मैं अंदर आके गिरफ्तार कर लूंगा। चले फिर, कोमल ये कुर्बानी खुशी खुशी दे देगी। कोमल कौन है? ले तू है और कौन है? मैं क्यों दूंगी कुर्बानी भाई? क्योंकि जानू अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। और यार पहले तुम लोग तय कर लो कि कुर्बानी किसने देनी है। मैं चलता हूँ। बट साहब, वैसे मसूद, आप भी वो दे सकते हैं। वो क्या? कुर्बानी महमूद साहब, कुर्बानी। महमूद साहब, चले यार, आप तैयारी करें कुर्बानी की। शाबाश। अरे ये क्या बदतमीजी है मियाँ? और क्या बदतमीजी है? आप भी बता दो दुल्हा भाई। भाई, आपको इस तरह बगैर इजाजत हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। आप मेहमानों के कमरे में जाइए, तशरीफ ले जाइए। और मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो मेहमानों के कमरे में रहूंगा। ये तो मेरा अपना घर है। देखिए गोगा भाई, ये ठीक नहीं कर रहे आप। तू भूल गया कोर्ट के ऑर्डर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस घर पर दोनों का हक है, फिर भी ये पोर्शन तो हमारा है। आप चाहें तो ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए। ओए, ऊपर तो किराएदार रहते हैं ना भाई, पहली फुर्सत में उन्हें निकाल बाहर कीजिए। ओए, ये बात तो बिल्कुल तूने सही कही। सालों केस चलेगा। अब एक पोर्शन जोजी का और दूसरा मेरा। पीछे हट, मैं अभी निकाल बाहर करता हूं उन लोगों को। देख तू। अभी प्लीज एक गिलास पानी ले आना। लाता हूं यार। गिलास लेके आना। ओए, तुम लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया तुमने। तकरीबन दूधी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वाह अभी वाह, घर के मालिक से ये सवाल बनता नहीं है। देखो, जब तक हम यहाँ किराया दे रहे हैं ना, तुम इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। ओए, कोई किराया शराया तो कोई किराएदार नहीं। अब इस घर पे केस चल रहा है। नीचे वाला पोर्शन जोजी का और ऊपर वाला मेरा। चलो चलो, निकलो यहाँ से। ओए, चलो चलो, ये बात निकलो। इसके मुंह नहीं लगना जानू। आओ। वो नहीं लगना। इशफाक, बड़े दिन हो गए आपके मुंह से ना वो सुनने को तरस गई हूँ। वो क्या? वही जो 3 लफ्ज होते हैं ना। अरे, मैं तुम्हें तलाक कैसे दे सकता हूँ मोमो, और वो भी इस उम्र में? चुप है। मैं तलाक की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा,
go to hell. मसूद फिटी मुंह आपका। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, आप मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहते? कह तो दूं पर लगता है पंगा हो जाना है। क्या बकवास है भाई? अरे मोमो, तुम्हारा शौहर मैं हूँ यार, ऐनक तो लगाओ। हाँ, इधर देखो, ये आई लव यू वाली बात मुझसे कर रही थी तुम ना, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे मीसने किस्म के शौहर? अरे तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ ना, पहले इस गोगे के बच्चे से तो बात कर लूं। ओए गोगे, अरे चल निकल यहाँ से बाहर, वरना मैंने पुलिस को बुला लेना है। जा जा, मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस आए और तक्की दे के तुझे घर से बाहर निकालेगी। पक्के कागजात है, कोर्ट के पक्के। हाँ छोड़े ना योगा भाई, गुस्सा थूक दे। ओए योगा नहीं गोगा, चल तू भी यहाँ से निकल, चल मुझे आराम करना, निकलो तुम भी। चल आराम से चलाओ मोमो, चले। आप जाए, मुझे आराम करना है। अरे यहाँ गोगा जी ने आराम करना है, खुदा का खौफ करो, कैसी बात है? निकलो यहाँ से, करने दो शहर आप। आ जाओ मोमो, आ जाओ। बस नबील बस, अब हम उस पागल आदमी के साथ नहीं रह सकते। मैंने और मोमो ने फैसला कर लिया कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। महमूद साहब कहाँ जा रहे हैं यार? हमें भी साथ ले जाएं। भैया अपने करीबी रिश्तेदार के घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? महमूद साहब, कौन से करीबी रिश्तेदार? अरे भाई, मेरे सौतेले बेटे की माँ के शौहर की बहू के बाप के पास। शाबाश, ये कौन है? अरे अपने सदीकी साहब, और कौन भाई? बिल्कुल नहीं, आप लोग पापा के यहाँ नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना उनके साथ। ओ भाई, जब मैं नहीं जा रही तो आप लोग क्यों जाएंगे? बस मैंने कह दिया है, पापा को कोई कुछ नहीं बताएगा। देखा जमील, तेरी बीवी तो चाहती है कि हम दर दर की वो खाएं। वो क्या, रोटियां? नहीं कुलचे। अरे नहीं भाई, ठोकरें महमूद साहब, ठोकरें। हाँ जी, वही। मुस्तकीम साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है यार। हमारी जान छुड़वाएं उससे भाई, हम तो किराया दे चुके हैं आपको। अरे भाई, हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं? हम तो खुद परेशान हैं उनसे। खुदा आपको जिंदगी दे, आपके तो बहुत शैतानी दिमाग है, आप ही कुछ सोचिए ना। भाई मैं मुफ्त में इतना दिमाग क्यों चलाऊं? अरे मुफ्त में क्यों नबील मियाँ? जब जोजी बेगम को ये पता चलेगा कि आपने गोगा भाई को यहाँ से दौड़ा दिया, तो हो सकता है खुश हो के जोजी बेगम 5-6 महीने का किराया आपको माफ कर दें। भाई मुस्तकीम साहब, ये बात आप हमें लिख कर दे ताकि हमारे पास सबूत रहे। अरे लिख देंगे भाई, लिख देंगे। पहले ये तो फरमाइए कि प्लान क्या है? अरे प्लान मैं बताता हूँ, पहले आप एक काम करें, अपना राइट कार मुझे दे। नहीं, राइट में तो मुझे खुजली हो रही है, लेफ्ट दूंगा नहीं। अरे यार नहीं, उससे निकल जाएगी बाहर यार। अच्छा चलो सुने, करना क्या? हाँ भाई, क्या सोचा है? कब निकलोगे घर से? बाबा जैसे ही कोई घर मिल जाता है निकल जाएंगे गोगा भाई। हाँ जी गोगा भाई। और नहीं, इंतजाम जल्दी करना होगा। हाँ, यहाँ बैठ के गप्पे ना मारो। चलो शाबाश निकलो। अरे नहीं गोगा भाई, यहाँ ना बैठिएगा, कफूर भाई बैठे हुए हैं। ओए, कौन कफूर भाई? अभी अगर आप उनकी गोद में बैठ जाते ना, सारा दिन उन्होंने नाराज रहना था। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? सॉरी कफूर भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये यहाँ नए हैं ना, इनको आपके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। जाने देना कफूर भाई, माफ कर दे, पहली गलती है ना इसकी। क्या बोले जा रहे हो? कौन कफूर? कहाँ है कफूर है? ये हमारे साथ ही रहते हैं ना, यही। जोजी ने कितने लोगों को घर किराए पे दे रखा है? अरे कफूर भाई, किराया थोड़ा देते हैं, ये तो 200-300 साल से यहाँ रह रहे हैं, तब ये घर भी नहीं बना था। लगता है घर से बेकार होने का सदमा लग गया तुम लोगों को। नबील, मुझे लगता है जब तक गोगा भाई कफूर भाई की चुपड़े नहीं खाएंगे ना, इन्हें यकीन नहीं आएगा। भाई क्या बकवास है? ओए, कौन है जो मुझे चपेड़े मारेगा? है यार कपूर भाई, क्या हो गया आपको? मैंने क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारे? इसको मारे। हमें क्यों? कफूर भाई हमें माफ कर दीजिए, यकीन कीजिए, हमने गोगा भाई को नहीं बुलाया, बिन बुलाए ही यहाँ आ गए वो। हम जानते हैं इस घर में आने वाला आपको कोई भी पसंद नहीं आता, आप खुद ही निमट लीजिए इनसे। ओ दूल्हा भाई, ये क्या कह रहे हो? किससे बातें कर रहे हो ये? जी कफूर साहब से बात कर रहे हैं। वो हमसे शदीद खफा हैं कि उनकी मर्जी के बगैर इस घर में हम किसी को कैसे ला सकते हैं। अरे भाई, हमने इनको लाख समझाया, मगर कफूर भाई के लिए क्या अदालत, क्या कानून।
अरे कफूर भाई, आप तो तशद्दुद पे उतर आए। कफूर भाई ऐसा कीजिए, आप खुद ही इनसे बात कर लीजिए। नहीं भी मैं डायरेक्ट बात क्यों करूंगा? आप बात करके मुझे बताएं, मेरा क्या भला इन चीजों से ताल्लुक? मैं ऊपर जा रहा हूँ। कफूर भाई, वो दुम दबा के ऊपर चले गए, इनके पीछे जाइएगा और छोड़ना नहीं आपने इनको। और बीबीओ, तुम लोगों के शौहर पागल हो गए हैं, मेरे साथ मस्करियां कर रहे हैं। उनको समझा दो कि गोगा चिनो विनो से नहीं डरता। तो आप इन्हें खुद बता देना। किसको? ये जो आपके सामने बैठे हैं। वो कौन बैठा है मेरे सामने? मेरे सामने तो खाली सोफा पड़ा हुआ है। कफूर भाईजान और कौन? ओए, तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। अरे दफा इधर से। कफूर भाईजान, आप ये बताएं कि खाने में आपके लिए क्या बनाए, मुर्गा या दुम्बा? वैसे हर 15 दिन बाद ना कफूर भाई के लिए हमें पूरा बकरा रोस्ट करना होता है। ठीक है कफूर भाई, इस बार दुम्बा मंगवा लेंगे। ओ, ये सब हो क्या रहा है? कफूर भाई को ऊंची आवाज नहीं पसंद। और क्या, कभी कभी नींद में आके गला भी दबा देते हैं ये। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भला ऐसे कैसे? वो तो जब कफूर भाई का दिल करेगा वो अपना आप जाहिर कर देंगे तेरे ऊपर। कफूर भाई, मुझे तो लगता है 2-4 चपेड़े कटा दे ताकि उसको यकीन आ जाए। नहीं हो भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भी चलो, बहुत होगी तुम लोगों की ड्रामेबाजियां। जिन वाली कहानी बताओ, सच है क्या है? वरना मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा, सड़कें मापोगे दूल्हा भाई समेत। तुम मुझसे मिलना चाह रहा था, अब मिलने। मजा आ गया। क्या एक्टिंग किया रूज भाई आपने, वेल डन। नबील भाई, अगर एक्टिंग पसंद आई है तो 1000-2000 ज्यादा दे देना। वैसे आपसे अच्छे जिन तो मेरे मसूद बन जाते हैं। एक तो उनका मुंह भी आपसे बड़ा है, दूसरा आप ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अरे मोमो, क्या बोल रही हो यार? देखो, हमारा काम तो हो गया ना। भैया रूज भाई, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वेल डन रूज भाई, वेल डन। जानू, रूज भाई के लिए पैसे लेके आओ। आ जाए रूज भाई, आ जाए। अब आप जेल नहीं रहे, अब आप इंसान बन चुके हैं। खड़े हो, इधर यहाँ खड़े हो। ओए, इधर आओ, इधर। ओए, तू ही कफूर है ना? हाँ भाई, मैं ही बना था काफूर। मैं तो पर डे का एक्टर हूँ, 5000 का भाई। आपको जरूरत पड़े तो आप भी बुला लेना। ये रहा मेरा कार्ड भाई। हमें बच्चे का तो जरूरत पड़ेगी ना, तेरी वजह से मैं इस घर से निकला हूँ। अब गोली खाने के लिए तैयार हो जा। भाई, मुझे गोली क्यों मार रहे हो? मैं तो आपकी एक हुश की मार हूँ। आप हुश करोगे, मैं यहीं गिर जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, गोली तो मैं तुझे मार के ही रहूंगा। देखो, सोनी चिड़िया। कहाँ? चल यार चल, उस बार चल